गगन तू, धरती भी तू, तू ही दिन पवन और रात, अर्घ्य पुष्प चंदन पानी, सब कुछ तू, फिर चढ़ाऊं क्या तात। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी वो कश्मीर की महान भक्त और संत लल्लेश्वरी की है। वो रामानुज, कबीर और मीरा और रैदास जैसे विद्रोही संत कवयित्री थी। उन्होंने अपना जीवन परमपिता शिव को समर्पित कर दिया था। उन्होंने स्थानीय कश्मीरी भाषा में अपने भक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, जिन्हें लल्लेश्वरी की बाग के नाम से जाना जाता है। संत लल्लेश्वरी का कश्मीरी भाषा में प्रचलित नाम लल यद्य है। मुस्लिम भक्त उन्हें लाल अरीफा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्हें लाल योगेश्वरी, लल्ला आदि कई नामों से भी पुकारा जाता है। उनका जन्म सन 1320 में श्रीनगर के पास पंपोर जिले के सिमपुरा गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में उनका विवाह एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में कर दिया गया। लेकिन लल्लेश्वरी का हृदय तो भगवान शिव को समर्पित था, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में प्रताड़ना के शिकार होती थी। आखिरकार लल्ला ने 24 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया और मीरा की तरह गली गली घूमने लगी और आचार, मर्यादा, सामाजिक व्यवहार आदि से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की गंगा में डुबकियां लगाने लगी। वो शिव प्रेम में इतनी विशुद्ध हो गई थी कि वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। लल्लेश्वरी के घने लंबे बाल ही उनके वस्त्रों का काम करते थे। लल्ला का कहना था कि इस संसार में केवल परमात्मा शिव ही आदि पुरुष है, बाकी सब कुछ माया में डूबी आत्माएं हैं। इसीलिए किसी से सम करने की जरूरत नहीं है। लाल योगेश्वरी अपनी भक्ति योग में उस सिद्ध अवस्था तक पहुंच चुकी थी, जहां अपना पराया, मान अपमान, राग विराग जैसे भावों का कोई भी स्थान नहीं था। वो कश्मीर की भीषण सर्दी में भी सिर्फ अपने बालों से शरीर को ढककर रहती थी और अपने शिव को रिझाने के लिए कविताओं यानी बाग की रचना करती थी, जो पिछले सैकड़ों सालों से पूरे कश्मीर में प्रसिद्ध है। उनकी रहस्यपूर्ण कविताओं में आत्म तत्व, सदाचरण, शून्यवाद और अद्वैत के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों के दर्शन होते हैं और आज भी बहुत प्रेम से गुनगुनाए जाते हैं। लाल अरीफा ने भारतीय दर्शन के बेहद कठिन सिद्धांतों को स्थानीय कश्मीरी भाषा की कविताओं में पिरोकर अमर कर दिया। कश्मीर में लल्ला के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख निरुद्दीन रहते थे, जिन्हें नुंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। वो लल्लेश्वरी का बेहद सम्मान करते थे। उनका कहना था कि लाल अरीफा ने जिस भगवत प्रेम का प्याला पी लिया है, वो हम जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। लल्लेश्वरी की लगभग 200 बाग यानी कविताएं अभी भी मिलती है, जिनमें उनके विशुद्ध शिव प्रेम की झलक मिलती है। लल्लेश्वरी को कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा के बीच की ही एक अनमोल कड़ी माना जाता है। कश्मीर में आज भी उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने 72 वर्ष की लंबी उम्र पाई थी। सन 1392 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन वो जीते ही जीते अपने शिव में विलीन हो चुके थे। जय सनातन धर्म।